आप नोट कर लो, 4 साल में विश्व में आदि सनातन धर्म स्थापित कर दूंगा। संत रामपाल जी महाराज जी कोई अलग से धर्म स्थापित नहीं कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सबसे पुराना धर्म था आदि सनातन धर्म, और आज संत रामपाल जी महाराज जी इस घोर कलयुग में आदि सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और संत रामपाल जी महाराज जी से जितने अनुयायी जुड़े हैं, लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, और वो सभी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो वो भक्ति करते हैं उसमें श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, देवी दुर्गा जी और गणेश जी, इन्हीं के मूल मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज जी अपनी प्रथम नाम दीक्षा में देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सद्गुरु उपदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सेवा और जन कल्याण से जुड़ी अन्नपूर्णा मुहिम का भव्य आगाज हुआ है। दावा है कि अब इस मुहिम का दायरा बैतूल से बढ़ाकर पूरे मध्य प्रदेश के गांवों तक पहुंचाया जाएगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में शुरू हुई इस मुहिम का प्रमुख केंद्र सतलोक आश्रम बैतूल को बनाया गया है। आश्रम प्रबंधन के अनुसार अभियान का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। बैतूल के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में कई काम किए जा रहे हैं। ग्राम धौल में पेयजल व्यवस्था के लिए 5 HP मोटर और करीब 1000 फीट पाइपलाइन के साथ चौपाल निर्माण की बात कही गई है। वहीं ग्राम उड़दन में बड़े टीन शेड और बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। ग्राम चकोरा में 10 HP मोटर और जरूरी सामग्री के जरिए पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने का दावा है। इसके अलावा बादलपुर और वन ग्राम बरेठा में जरूरतमंद और बेघर परिवारों के लिए निःशुल्क पक्के मकान और घरेलू सामग्री उपलब्ध कराने की बात सामने आई है। यानी अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ राशन वितरण तक सीमित नहीं रहने का दावा कर रही है, बल्कि पानी, आवास, स्वच्छता और सामुदायिक सुविधाओं तक सेवा पहुंचाने की योजना बताई जा रही है। बैतूल से शुरू हुई ये मुहिम अब मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों तक कितनी तेजी से पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। आप इस पहल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, उन्हीं के सानिध्य में आज एक विशाल रैली निकाली गई। उस विशाल रैली से ये जिला बैतूल को संदेशा दिया गया, जो हमारे सदगुरुदेव जी ने, हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो पूरे विश्व भर में हिंदुस्तान के अंदर अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा चला रखी है। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जैसे कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। यानी कि हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी सामग्री वितरित कर रहे हैं। उसके साथ में गौ रक्षक अभियान चला रखा है। जहाँ भी गौशाला है वहाँ पर क्विंटल हजारों क्विंटलों से चारा दिया जा रहा है। और साथ में हमारे सदगुरुदेव जी ने एक नया अभियान और चला रखा है कि किसान और मजदूर बचाओ अभियान। किसान और मजदूरों के लिए अभी हरियाणा में के अंदर, अभी पंजाब के अंदर अभी 2.5 एकड़ ज़मीन जिनके पास में है उनको खाद बीज दी जा रही है। और साथ में ही अपने मजदूरों को जिनके पास काम धंधा नहीं है उनको भी सेवा दी जा रही है। और साथ में आज जैसे कि जो रैली निकाली गई है, आज जो रैली निकाली गई है बैतूल मतलब सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल मध्य प्रदेश से जो रैली निकली है, तो बैतूल शहर के प्रमुख मार्गों से जितने भी मार्ग बने हुए उन मार्गों से हमारी रैली गुजरी है। और रैली निकालने में ये संदेशा दिया गया रैली के द्वारा कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे कबीर भगवान। हमारे गुरुदेव जी ने आदेश दिया है कि बेटा ये संदेशा हर दुखी परिवार तक, हर जरूरतमंद परिवार तक ये संदेशा पहुँचाए और बताए कि भगवान कभी भी सुख देता है, दुख नहीं देता है। जिसको भी असहाय है उसकी बेटा मदद करो। अभी इसी मुहिम के चलते हुए मध्य प्रदेश में कई दिनों से अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा चली हुई है। मध्य प्रदेश में अभी तक कई सैकड़ों मकान बन चुके हैं। साथ में ही अभी हम बैतूल की बात करेंगे, बैतूल में भी काफ़ी मकान बन चुके हैं बहुत सारे। और अभी लोग फिलहाल में अभी एक साथ हमारे 11 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक साथ 11 जगह हमारी टीम कार्य कर रही है। जैसे कि दास आपको बताना चाहेगा कि सबसे पहले हमारा उड़दन ग्राम ही लेते हैं जहाँ पे हमारा आश्रम है। उड़दन ग्राम के अंदर एक 90 बाई 65 का एक चौपाल बन रहा है, सामुदायिक भवन बन रहा है और उसकी बाउंड्री वॉल भी हो रही है। साथ में वहाँ एक प्राथमिक शाला स्कूल है। प्राथमिक शाला स्कूल के अंदर 2 कंप्यूटर बच्चों के पढ़ने के लिए 2 कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। साथ में 20 बेंच और 20 टेबल की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए पानी के पीने का प्याऊ बनाकर दिया गया है। साथ में ही शौचालय जो है
शौचालय बनाकर दिया गया, उस पर 1000 लीटर की टंकी पानी की रखी गई है जिससे कि बच्चों को असुविधा ना हो। और साथ में ही यहाँ पर हमारे गुरुदेव जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उड़दन के अंदर 2 मकान भी पास कर रखे हैं, जो कि एक मकान का कार्य कल ही हम प्रारंभ करके आए थे और दूसरा भी कार्य बहुत जल्द उसको प्रारंभ करेंगे जी। उसके साथ में ही ग्राम जामठी, जो ग्राम पंचायत जामठी है, उसी के स्कूल है माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शाला, वहाँ पर भी उन्होंने लेटर पेड दिया। उन्होंने प्रार्थना करी गुरुदेव जी के चरणों में, गुरुदेव जी ने पास कर दिया। तो वहाँ भी 5 कमरे 20 बाई 20 के बनना है, साथ में वहाँ पर लेबोरेटरी बनना है, लाइब्रेरी बनना है और साथ में ही अपने लैट्रिन बाथरूम बनना है, प्ले ग्राउंड बनाना है, बाउंड्री वॉल बनना है, वहाँ 1100 रनिंग फुट 6 फीट की हाइट की अपने बाउंड्री वॉल बनना है और बच्चों के लिए अलग लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की गई है और बहनों के लिए अलग लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की गई है। ये ग्राम पंचायत जामठी के अंतर्गत जामठी स्कूल में सेवा चल रही है। इसके बाद में आपको बताना चाहेंगे ग्राम ढोल के अंदर जो ग्राम पंचायत कल्याणपुर है, वहाँ की जो ग्राम ढोल है, तो वहाँ पर सामुदायिक भवन बन रहा है पूरा पक्का। उसके बाद में वहाँ पर 1000 फीट पाइप, वहाँ पर पानी का संकट गहराया हुआ था, वहाँ पानी घरों के अंदर नहीं था। तो हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए कि बेटा तुरंत वहाँ पर जितना भी पाइप लग रहा है पाइप पहुँचाया जाए, मोटर पहुँचाया जाए और कोई भी नट बोल्ट भी किसान कोई ना खरीदे, कोई गांव वाले ना खरीदे, बेटा सारी सामग्री पहुँचाना। तो वहाँ पर पूरी संपूर्ण सामग्री स्टार्टर से लेकर नट बोल्ट से लेकर पाइप सॉकेट सारी सब कुछ वहाँ पहुँचाया गया। उसके साथ में ही वहाँ पर वही ग्राम ढोल के अंदर ग्राम पंचायत जो के लगा हुआ जो प्राथमिक शाला है, प्राथमिक शाला के अंदर वहाँ एक स्कूल का कमरा बनाना है, बाउंड्री वॉल बनाना है, वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बनाना है, वहाँ बच्चों के लिए पानी पीने का प्याऊ बनाना है